सितारों का ज़मीं पर है नीलम आज की। भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार जिन्हें हिंदी, बांग्ला, पंजाबी के अलावा मराठी भी बोलनी आती थी। बहुत ही कम उम्र में यह हीरोइन बनकर फिल्मों में आई। दिलीप कुमार को जैसे ट्रेजेडी किंग का खिताब मिला था, वहीं इन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए। चंदा उस वक्त बहुत छोटी सी थी, सारा वक्त उसे संभालने और भैया का खाना बनाने में बीत जाता। जिंदगी में इन्हें बेशुमार प्यार मिला और मिले बेशुमार धोखे, फिर चाहे वह पति हो, प्रेमी हो, रिश्तेदार हो या दोस्त, सबने इनका जिंदगी भर फायदा उठाया। लेकिन उनकी मौत के वक्त किसी ने उनका साथ नहीं दिया और चंदे के पैसों के साथ इनकी अंतिम विदाई की गई। कौन थे वो हिंदुस्तान के महान कलाकार जिनकी फिल्मों और एक्टिंग को दुनिया आज मिसाल मानती है? जानेंगे सब कुछ इनके बारे में। आप बने रहिए बॉलीवुड इतिहास के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुषमा मिश्रा और आज हम बात करेंगे मीना कुमारी जी की। फिल्मों में ट्रैजिक रोल करते करते उनकी खुद की जिंदगी भी एक ट्रेजेडी बन गई। तू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। ये अल्फाज हैं मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के, जो उन्होंने अपनी डायरी के पन्नों में लिखे थे। सब कुछ छूटा जा रहा है, साहिब जान भी मुझसे छूट रही है। अपने जमाने की सबसे बड़ी सुपरस्टार मीना कुमारी सही मानों में एक लेजेंड थी। सिनेमा जगत में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। कभी गम न देना खुशी देने वाले, चाहे पिता हो या जीवन साथी, दोस्त हो या रिश्तेदार, पुरुष के प्रत्येक रूप में उनके दिल को तार तार ही किया। अपने इस दर्द के बारे में खुद मीना कुमारी लिखती हैं, न हाथ थाम सके न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। उन्हें किस किस ने लूटा और किस किस तरह से उनके साथ कब कब दगा किया गया, कैसे वो मरकर भी अपने बेवफा प्यार को दे गई अनमोल तोहफा, हम आपको बताएंगे पूरी दास्तान। बस बने रहिए हमारे साथ। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह। मीना कुमारी का जन्म हुआ था 1 अगस्त 1933 को मुंबई में। उनकी जीवन कथा उनकी नानी हेम सुंदरी मुखर्जी से शुरू करते हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार की बेटी थीं और बाल विधवा थीं। उन्होंने बाद में समाज की मान्यताओं के विपरीत जाकर प्यारेलाल नामक युवक के साथ प्रेम विवाह कर लिया था, लेकिन किस्मत की ऐसी मार पड़ी कि वे फिर विधवा हो गईं। उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और अपने 2 बेटे व 1 बेटी को लेकर मुंबई आ गईं। नाचने गाने की कला में माहिर थीं, इसलिए बेटी प्रभावती के साथ पारसी थिएटर में भर्ती हो गईं। प्रभावती थिएटर में कामनी के नाम से डांस करती थी। वहां उनकी मुलाकात हारमोनियम वादक मास्टर अली बख्श से हुई, जो मूल रूप से पंजाब से मुंबई आए थे। उन्होंने प्रभावती से निकाह कर उसे इकबाल बानो बना दिया। अली बख्श से इकबाल बानो को 3 संतानें हुई और तीनों लड़कियां खुर्शीद, महजबी बानो यानी मीना कुमारी और तीसरी महलका, जो बाद में माधुरी या मधु के नाम से विख्यात हुई। हालांकि एक किस्सा मशहूर है कि अली बख्श नन्ही मीना कुमारी को इसलिए अनाथालय में छोड़ रहे थे क्योंकि वो बेटा चाहते थे, लेकिन इस कहानी में ज्यादा दम नहीं लगता, क्योंकि उसके बाद भी उनकी एक और बेटी पैदा हुई जिसके बारे में कोई ऐसी कहानी नहीं कही। हाँ, घर में मुफलिसी जरूर थी और इसी कारण मीना कुमारी को बचपन से ही फिल्मों में काम करना पड़ा। हालांकि वो बचपन से ही बेहद परफेक्ट एक्टिंग किया करती थीं और अपने परफॉर्मेंस से बड़े बड़े अभिनेताओं को हैरत में डाल दिया करती थीं।
उन्हें पहला ब्रेक दिया फिल्मकार विजय भट्ट ने। कहाँ गई रतियाँ हमसे करो दो बातियाँ, चाचा कहाँ गवाई रतियाँ। वो सिर्फ अभिनय ही नहीं करती बल्कि गाना भी बहुत अच्छा गाती थी। आगे चलकर वो शायरी भी लिखने लगी जिसे आज भी बहुत उम्दा स्तर का माना जाता है। हालांकि कहते हैं पिता अली बख्श के लिए वो एक पैसा कमाने की मशीन भर थी। वो मीना कुमारी के फिल्मों के बारे में फैसले करने लगे थे और उनके रुपए पैसों का भी हिसाब रखते थे, लेकिन उन्हें एक तरह से कैद करके रखते थे। मीना कुमारी महज 13 साल की उम्र में हीरोइन बन गईं। शुरुआत में उन्हें किसी बड़े डायरेक्टर या बड़े बजट की फिल्में नहीं मिली और उन्हें बी ग्रेड या धार्मिक फिल्मों से ही काम चलाना पड़ा। सपनों की पहनाओ माला तुम मेरे भगवान बने। सन 1956 में आई बैजू बावरा ने उन्हें एक नई पहचान दी। उन्हें इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिर तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में हिट होती चली गईं। हालांकि मीना कुमारी की औपचारिक शिक्षा नहीं हो पाई थी, लेकिन उन्होंने उर्दू लिखना व पढ़ना बचपन में ही एक मौलवी से सीखा था। वो एक आला दर्जे की इंटेलेक्चुअल थी। उनमें टैगोर खानदान का बौद्धिक अंश था और म्यूजिशियन पिता का संगीत। हिंदी, बांग्ला और पंजाबी के अलावा उन्हें मुंबई की मराठी भी बहुत अच्छी तरह से आती थी। उनके साथ काम कर चुके कलाकार बताते हैं कि जब वो पर्दे पर किसी किरदार को निभाती थीं, तो उसमें पूरी तरह से डूब जाया करती थीं। वो बेहद भावुक थीं और उन्हें अपनी जिंदगी में कई लोगों से प्यार हुआ, लेकिन सबने उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया। उनके शौहर कमाल अमरोही वैसे तो पहले से 2 बार शादीशुदा थे, लेकिन उन्हें मीना कुमारी का साथ मिला तो मानो उनकी जिंदगी संवर गई। उनकी लेखनी में 4 चांद लग गए। मीना कुमारी को पाने के लिए उन्होंने कई जतन किए। एक फिल्म बन रही थी अनारकली, उसमें कमाल ने उन्हें मिल रहे मेहनताने से दोगुने पे साइन करवाया, लेकिन इस बीच मीना कुमारी का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें पुणे के एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वो जब तक वहां रहीं, तब तक कमाल रोजाना अस्पताल जाकर उनकी देखभाल किया करते थे। मीना कुमारी उनसे इतना इम्प्रेस हुई कि उनकी शादी के प्रस्ताव को ठुकरा न सकी। कमाल ने अपना नाम रखा चंदन। मीना कुमारी को मंजू नाम दिया। सन 1952 में दोनों ने शादी कर ली। कमाल अमरोही मीना कुमारी से 27 साल बड़े थे। वो एक बेहद शक्की और ओवर पोजेसिव प्रवृत्ति के इंसान। उन्होंने अपनी इस नई बेगम पर कई बंदिशें लगा रखी थीं। उन्होंने पहले तो मीना कुमारी को किसी और प्रोडक्शन हाउस में काम करने से रोकने की कोशिश की और जब बात नहीं बनी तो दिन भर काम करने के बाद ठीक 6 बजे घर आने की शर्त पर राजी हुए। इतना ही नहीं, कमाल ने उनके मेकअप रूम में किसी भी मर्द के जाने पर रोक लगवा दी थी। हालांकि इस दौरान एक बार एक ऐसा हादसा हुआ जिसका असर दोनों के संबंधों पर भी पड़ा। कहते हैं मीना कुमारी ने अपने मेकअप रूम में एक स्क्रिप्ट राइटर को बुला लिया था और अपने मालिक की हुक्मदारी में कमाल अमरोही के असिस्टेंट बाकर अली ने इस सुपरस्टार अदाकारों को थप्पड़ भी जड़ दिया था। ये स्क्रिप्ट राइटर पंजाब से आए एक और इंटेलेक्चुअल लेखक व शायर थे जिनका नाम था संपूर्ण सिंह कालरा और जो फिल्मी दुनिया में गुलजार के नाम से मशहूर थे। कहा जाता है कि मीना कुमारी ने गुलजार को उनके लेखन के लिए कई टिप्स दिए थे और फिल्मों में उनके टॉप के स्क्रिप्ट राइटर बनने के पीछे वह एक बड़ी वजह रही। गुलजार से मीना कुमारी के नजदीकी का सबूत इसी बात से मिलता है कि उन्होंने अपनी वसीयत में गुलजार के नाम वो सारी डायरियां दे दी थी जिसमें बेशकीमती शेरो शायरी और गजलें लिखी थीं। बाद में गुलजार ने उन्हें नाज की नज़में के नाम से प्रकाशित किया। पूछते हो तो सुनो कैसे बसर होती है। कहते हैं कमाल अमरोही ने बीच में एक बार मीना कुमारी को तलाक भी दे दिया था
और इसके बाद उन्हें दोबारा वापस भी बुला लिया। फिल्म इंडस्ट्री में यह किस्सा भी मशहूर है कि इस घर वापसी के लिए मीना कुमारी को हलाला की रस्म से गुजरना पड़ा था और इसके लिए जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खान, जो कमाल के असिस्टेंट रह चुके थे, का सहारा लेना पड़ा। हालांकि इस किस्से का कोई ठोस सबूत नहीं है और मशहूर पत्रकार विनोद मेहता ने जो मीना कुमारी की जीवनी लिखी है उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं है, इसलिए हम फिलहाल इस थ्योरी को पूरी तरह तस्दीक नहीं करते। बहरहाल इस थप्पड़ वाले हादसे के बाद से मीना कुमारी जाकर अपनी छोटी बहन मधु और महमूद के साथ उनके बंगले में रहने लगी, जो कभी उन्होंने ही उन्हें खरीद कर दिया था। बाद के वर्षों में महमूद का उनकी बहन से भी तलाक हो गया, जिस किस्से को कभी और चर्चा करेंगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई पंजाब से ताजा ताजा मुंबई आए गबरू जवान धर्मेंद्र से। जन्नत ढूंढ ली है इस जहां में। यह नौजवान कलाकार जहां एक तरफ एक्शन और खूबसूरती से भरपूर था, वहीं यह उम्दा उर्दू शायरी और गजलों का भी अच्छा जानकार था। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को एक्टिंग भी सिखाई और उन्हें कई फिल्में भी दिलवाई, लेकिन कहते हैं इस पंजाबी कलाकार ने भी उन्हें बस एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और जल्दी ही उनसे दूर चला गया। इस बीच कमाल अमरोही ने एक फिल्म शुरू की जिसका नाम था पाकीज़ा। इस फिल्म का बनना भी अपने आप में एक कहानी था। लेकिन इन शॉर्ट यहाँ यही कहेंगे कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को लेकर सन 1956 में फिल्म शुरू की पाकीज़ा। इसके कुछ सीन शूट भी हो गए, लेकिन इसके बाद दोनों में अनबन हो गई और मीना कुमारी ने आगे का काम करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कमाल की बेरुखी से उन्होंने अपने आप को शराब में डुबो लिया। वो हर वक्त शराब पीती रहती थी, जिससे उनके लीवर पर बुरा असर पड़ा था। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। वो मानसिक रूप से भी एकदम टूट गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और इलाज के लिए लंदन भी जाना पड़ा। जब वो लंदन से वापस लौटी तो हालत कुछ ठीक ही थी, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि वो कुछ ही महीनों की मेहमान हैं। इधर कमाल अमरोही को लग रहा था कि उनका पैसा और स्क्रिप्ट दोनों बर्बाद हो जाएंगे। कहते हैं कमाल ने इमोशनल कार्ड खेला और सुनील दत्त, नरगिस, खय्याम और उनकी गायिका पत्नी जगजीत कौर आदि के सामने अपना दुखड़ा रोया। यह सब मीना कुमारी के निजी मित्र होने का दावा करते थे। उन्होंने सबने मिलजुल कर मीना कुमारी को पाकीज़ा के लिए राजी करने की एक आखिरी कोशिश की और वो मान गईं। हालांकि उन्होंने मेहनताने के तौर पर महज 1 रुपया लेकर काम करने का वायदा किया, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी रखी। मीना पाकीज़ा में काम करते वक्त अपने निजी जीवन में दखल अंदाजी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। फिल्म को कलर में शूट करने पर भी रजामंदी हुई। जब 1956 में शूटिंग शुरू हो रही थी तो अशोक कुमार को हीरो रखा गया था, लेकिन जब 1968 में फिल्म की दोबारा शूटिंग शुरू हुई तब तक अशोक कुमार बूढ़े हो चले थे। कहा जाता है कि शुरू में धर्मेंद्र को लीड रोल दिया जाना था, लेकिन कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से उनकी नजदीकियों के कारण उन्हें साइन नहीं किया। बाद में यह रोल राजकुमार के पास चला गया। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। हालांकि मीना कुमारी का शरीर साथ नहीं दे रहा था और आलम यह था कि कुछ लंबे व थकाने वाले डांसिंग सीन उनकी बॉडी डबल पद्मा खन्ना से करवाने पड़े। बहरहाल जब पाकीज़ा बनकर तैयार हुई और रिलीज हुई तो दर्शकों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। दरअसल कमाल अमरोही ने अपनी निजी जिंदगी में इससे पहले सिर्फ 2 ही फिल्में बनाई थी, जिसमें सिर्फ एक महल ही हिट रही थी। उनकी अगली फिल्म दायरा सुपरस्टार मीना कुमारी के होने के बावजूद बुरी तरह पिटी थी। मीना कुमारी फिल्म में काम करने के कारण बुरी तरह थक गई थी और जब दर्शकों का कमजोर रिस्पॉन्स देखा तो उनके भावुक दिल ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। उनकी सिरोसिस की बीमारी दोबारा लौट रही थी। चूंकि उससे पाकीज़ा में काम इमोशनल कार्ड के जरिए कराया गया था तो पैसे मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। कहते हैं जब वो सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती हुई तो कमाल ने फिल्म फ्लॉप होने की दुहाई देते हुए पैसे देने के नाम पर हाथ खड़े कर दिए, जबकि इस फिल्म के महंगे सेटों पर
लाखों रुपए खर्च किए गए थे और इन्वेस्टरों से सारा इन्वेस्टमेंट मीना कुमारी के नाम पर ही लिया गया था। खैर, इधर नर्सिंग होम ने भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाना संभव नहीं हो पाया। मीना कुमारी उस दौर की सबसे महंगी अदाकारा थी और जब तक उन्होंने फिल्मों में काम किया तब तक उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं रही। उन्होंने हमेशा पूरे परिवार का खर्चा उठाया और उनके दूर दूर के रिश्तेदार मित्र आकर उनकी मेहमान नवाजी का फायदा उठाते रहे। लेकिन जब वो बीमार पड़ी तो एक एक करके सबने किनारा कर लिया, यहां तक कि अस्पताल का बिल भरने के नाम पर सब गायब हो गए। बताते हैं कि कमाल अमरोही ने अस्पताल में कहा कि उन्होंने मीना कुमारी को तलाक दे दिया है, इसलिए वो पैसे देने के जिम्मेदार नहीं हैं। गुलजार और धर्मेंद्र ने भी पल्ला झाड़ लिया, यहां तक कि उनके बहन के पति महमूद, जिन्हें मीना कुमारी ने एक बंगला तक खरीद कर दिया था, ने इलाज के पैसे देने से मना कर दिया। इसी सभ्य समाज में एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री की लाश को लावारिस घोषित करने की नौबत आ गई थी। बताया जाता है कि अस्पताल वालों को कहना पड़ा कि उन्हें लाश को लावारिस घोषित करके बीएमसी वालों को देना पड़ेगा। जब यह खबर अखबारों में छपी तब एक अनजान पारसी व्यक्ति अस्पताल आया और बिल चुकाकर मीना कुमारी के शव को सम्मान के साथ इस्लामिक विधि से कब्रिस्तान में दफन करवाया आया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अस्पताल के एक डॉक्टर मीना कुमारी के फैन थे, जिन्होंने यह फीस अदा की। मीना कुमारी की मौत के बाद दर्शकों की सहानुभूति उमड़ पड़ी और पाकीज़ा सुपर हिट हो गई। मीना कुमारी के हार्डकोर फैंस तो उनकी एक्टिंग की आखिरी झलक पाने के लिए दर्जनों बार फिल्म देख रहे थे। कमाल अमरोही की सनक यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने फिल्म रजिया सुल्तान में धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के साथ मुंह मांगी कीमत देकर शूट कर लिया। ऐसा करके उन्होंने फिल्म तो बना ली, पर अपने जमीर पर कालिक पोत ली, जिसे कोई कामयाबी नहीं मिटा सकती। मीना कुमारी का दुखद अंत जानकर आपकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। दोस्तों, हमारी तरफ से मीना कुमारी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम यही कहेंगे, भले ही दुनिया आपकी दौलत आपसे लूट ले, लेकिन जब तक यह दुनिया है तब तक कायम रहेगा आपका हुनर, आपकी अदायगी और आपकी ख्याति। मैं सुषमा मिश्रा लेती हूँ आपसे विदा। बॉलीवुड इतिहास के माध्यम से हम पेश करते रहेंगे और भी मनोरंजक प्रोग्राम। देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, शब बखैर।